हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज अड्डा 24/7। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि अब आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्या याद है इस पर नहीं, कितना आपने समझा और समझ करके कितना आप उसको लागू कर सकते हो इस पर बेस्ड होने वाला है। कहने का मतलब ये कि पहले जो आपके स्कूल में रोट लर्निंग होती थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपने चैप्टर को, टॉपिक को कितना समझा, डेप्थ से डेप्थ क्वेश्चन वो कितना बना सकते हैं, आप किस तरीके से सोच समझ कर उसका आंसर दे सकते हो। तो ये सब चीजें चेक करने के लिए अब सीबीएसई ने आपके एग्जाम पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस करने की तैयारी कर ली है। तो आप भी अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए कमर कस लो अपनी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन जानने वाले आज की इस वीडियो के अंदर, इसलिए सभी चीजों को समझने के लिए कि किस तरह का पैटर्न होने वाला है, ठीक है, किस तरह के जो है उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सभी चीजें बताऊंगी आज की इस वीडियो में। इसलिए सभी चीजों को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर देर तक शेयर भी कर देना, ताकि बच्चे पहले से ही अलर्ट हो जाएं इस तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो जान लेते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी न्यूज़ ये क्या है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या बता रहा है, अगले साल से बदल जाएगा सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पैटर्न, क्या स्कूल नई चुनौतियों के लिए तैयार है। कहने का मतलब ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026, अभी आपका 2025 चल रहा है, ठीक है, एग्जाम कब होगा आपका 2026 में होगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पैटर्न में बदलाव होने वाला है। सब सवालों का पैटर्न काफी हद तक बदल जाएगा, लेकिन क्या स्कूल और टीचर्स इसके लिए तैयार हैं, और क्या आप तैयार हो इस तरह के एग्जाम पैटर्न में चेंजेस के लिए। ठीक है, तो यहां बताया गया है कि हर साल की तरह इस बार भी बोर्ड परीक्षाएं होंगी, वो तो होती हैं, ठीक है, लेकिन अब एग्जाम का तरीका बदलने वाला है। ठीक है, क्या बताया इसमें, एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है, ठीक है, चेंज होने वाला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के एग्जाम में रट्टा मारकर लिखने वाले सवाल को कम कर दिया है, ठीक है, को कम कर दिया गया है। अब ज्यादा जोर क्षमता आधारित यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसका मतलब यह कि अब सिर्फ आपको किताबी नॉलेज नहीं, बुकिश नॉलेज नहीं, बल्कि याद करने से काम नहीं चलेगा। आपको यह दिखाना होगा कि आप उस नॉलेज को असली जिंदगी में, अपनी रियल लाइफ से उसको कैसे कनेक्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सिचुएशनल क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जिससे कि सिचुएशन आपको पढ़ करके, समझ करके और उसको सॉल्व करना है, लेकिन अपने तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, सभी का आंसर एक नहीं हो सकता, आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो इस तरह की नॉलेज को चेक करने के लिए सीबीएसई इस तरह का बदलाव, इस तरह का चेंजेस जो है अपने एग्जाम पैटर्न में लेकर आ रहा है। अब यहां पर देखिए, सीधे शब्दों की अगर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का यह चेंज स्टूडेंट के लिए अच्छा है। यह सोचने और समझने के लिए प्रेरित करेगा स्टूडेंट्स को, ठीक है, इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। क्लास 10th में 50% और क्लास 12th में 40% केस बेस्ड स्टडीज, ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 क्लास 10th के लिए और 40% क्लास 12th के लिए, राइट। सो इस चेंज से, ठीक है, नेशनल जो ईपी है हमारी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या स्कूल या टीचर इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, बड़े शहरों में निजी स्कूलों के पास तो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके पास तो रिसोर्सेज हैं कि डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, उस तरीके से आपको लर्निंग करा देंगे, ठीक है, आपकी नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो समस्या पैदा हो रही है वो किसके लिए है, छोटे छोटे स्कूल्स के लिए, और खास करके गवर्नमेंट स्कूलों के। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूलों में अभी ये फैसिलिटीज कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें इस तरह की फैसिलिटीज अभी भी कहीं ना कहीं नहीं हुई है। लेकिन छोटे और सरकारी स्कूलों को ट्रेनिंग, नई किताबें और छात्रों की पुरानी आदतें बदलने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न में जो मेन चेंजेस किए हैं मुख्य रूप से एनईपी 2020 के तहत किया है। इसका सार यह है कि अब परीक्षा सिर्फ क्या याद है की बजाय क्या समझा है, उसे कैसे लागू करना है पर फोकस्ड होगी। लेकिन आपको तो डरना नहीं है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स तो अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। और अगर अभी भी आपको डर लग रहा है कि कैसे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो अप्रोच क्या होगी, जैसे हम क्वेश्चन को देखें उसको सही तरीके से और एक्यूरेटली और स्पीडी, मतलब बहुत जल्दी से उसको सॉल्व करें, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आप इस तरह की प्रिपरेशन करना चाहते हो, किसी भी क्वेश्चन का क्विकली जवाब देना चाहते हैं, एक्यूरेटली जवाब देना चाहते हैं, तो उस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी होगी। और इस तरह की प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज अड्डा में
बहुत सारे ऐसे प्रीमियम बैचेज हैं जहां पर एनरोल करके आप अपने इस तरह की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर स्कूल K-12 है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि CUET प्लस क्लास 12 इसकी भी हम दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर ले, तो उसके लिए भी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, CUET UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे, जिसमें आपको क्लास 12 और CUET का दोनों का ही बता देती हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको खाली क्लास 12 का लेना है तो इस पर क्लिक कर दोगे, और CUET प्लस बोर्ड का इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर है आर्ट्स। ठीक है, और ये रहा आपका एम्बिशन बैच, और ये रहे महापैक। सभी पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, और इसके साथ में मिलेगा आपको स्पिन द व्हील, जिसमें आप हो सकता है आपका फी रिफंड कर दिया जाए, हो सकता है बहुत सारे गिफ्ट आप जीत लो, जैसे कि आपका ईयरबड्स हो गया, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट हैं। ठीक है, फ्री बुक हो गई, फ्री मॉक टेस्ट हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, राइट। इस तरह के आप फ्री बुक उसमें गिफ्ट भी पा सकते हो। तो ये है बच्चा एम्बिशन बैच। ठीक है, इसके अंदर जो है आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, होगा, राइट। जो बोर्ड एग्जाम में हम बाद में लेकर आते हैं, तो उस तरह के क्रैश कोर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे इस बैच के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक बार तो पूरी तरीके से सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर लोगे, साथ में लास्ट में जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो क्रैश कोर्स से आप उसकी रिवीजन भी कर सकोगे। तो Y489 कूपन कोड लगा करके 50% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप इसमें एनरोल करोगे, ठीक है, खास करके महापैक में, ठीक है, या किसी भी बैच में एनरोल करने पर आपको एक तो एश्योरिटी दी जा रही है, और साथ में आपको स्पिन द व्हील दिया जा रहा है। स्पिन द व्हील जैसे आप स्पिन करोगे उसको, वैसे ही आपको कोई ना कोई गिफ्ट तो जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो जाओ आज ही इसमें एनरोल करो, और हमारे साथ कल से अपनी बोर्ड एग्जाम प्लस CUET की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए ह्यूमैनिटीज चैनल को जोर जोर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।